एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक साधु के पास गए और कहा, भगवान, राजा एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े प्यार से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो रानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। राजा का पूरा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वो तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया, झंडा झुका दिया गया। पुनः राजा ने कहा, मंत्री, खाली पिंजरा सूना लग रहा है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती। मंत्री ने देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे, तब भी आप उठा ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक पेड़ से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा को दे दिया था और दूसरे मैंने ले लिया था। राजा को चाहिए तो ले जाइए। अब कसाई वाले ने तोता राजा को दे दिया। राजा का परिवार बहुत खुश हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर वापस आ गया है। दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन सुबह सुबह तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जिस प्रकार वह कसाई को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन पकड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुका दिए गए। शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी।